अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 10.1.2 करना है, जो कि पेज नंबर 189 पर है। उससे पहले जो है वो पेज 188 पर एक क्रॉलरी है, बिल्कुल स्टार्ट में उसकी स्टेटमेंट हमने लर्न करनी है और अच्छे से समझ भी लेनी है, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं, इसका नेम है SAA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SAA in any correspondence of two triangles if one side and any two angles of one triangle are concurrent to the corresponding side and angles of the other then the triangles are congruent। मतलब कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस है और उसमें एक साइड और दो एंगल्स एक ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रुएंट हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये वैसे ही है जैसे हमने पिछला पढ़ा था SAS पोस्टुलेट एंड ASA पोस्टुलेट, उसी तरह से जो है वो ये है। ये भी हम जो है वो नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। थ्योरम हमारे पास 10.1.2 जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं एंगल C, तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो ये वाली होगी AB। इसी तरह से अगर B को कंसीडर करते हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली होगी AC। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन का। तो इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास AB एंड C। AB एंड C, अभी फ़िलहाल इस डॉटेड लाइन को इग्नोर करना है। ये ट्राइंगल है AB एंड C और इसमें एंगल B और एंगल C जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी अपोजिट साइड जो कि AB एंड AC हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में हमने लिखा कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। वी वांट टू प्रूव कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के। AB कॉन्ग्रुएंट है AC के। और कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? अब कंस्ट्रक्शन ये है कि ये एक ट्राइंगल थी हमारे पास सिंपल फॉर्म में। ठीक है, और उसमें अब हमने जो एंगल A है, एंगल A ये वाला पूरा, फ़िलहाल हमने डॉटेड लाइन नहीं लगाई और ना ही इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पूरा एक एंगल A है। अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंगल A का, जो कि मीट करता है BC को एट द पॉइंट D। ठीक है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस थ्योरम कि हमारे पास था कि एंगल B है, एंगल C है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। हमने इसके कंस्ट्रक्शन में ये लिया कि जो एंगल A था, B और C तो कॉन्ग्रुएंट थे, जो रिमेनिंग एंगल था उसका अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें और वो अपोजिट साइड को मीट करे एट सर्टेन पॉइंट विच इज़ D। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स हैं और रीजंस हैं। अब यहाँ पर जब हमने इस का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देना। ठीक है, हमने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मतलब कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब एक ट्राइंगल तो ये बन गई है AD एंड B और दूसरी ट्राइंगल बन गई है AD एंड C। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं यहाँ पर। तो ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो बन गई थी ADB एंड ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स में AD जो है वो कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी AD इनकी कॉमन साइड है, तो AD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू AD। तो ये हम प्रूफ में लिख देते हैं कि AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AD मीन्स कि AD के ही इक्वल है, ये कॉमन है। ये इसकी रीज़न दिए हमने। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में गिवन है हमारे पास कि एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। ये बात गिवन पोर्शन में मेंशन है कि एंगल B जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ये बात गिवन है। एक साइड
कॉन्ग्रुएंट हो गई और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद हमें ज़रूरत है कि या तो एक एंगल मज़ीद कॉन्ग्रुएंट हो जाए या फिर एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और उनकी जो है वो फिर साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जो कि हमने प्रूफ करना है। तो हमें मज़ीद ज़रूरत ये है कि या तो एक साइड हमें मिल जाए या फिर एक एंगल मिल जाए। तो हम चलते हैं फिगर की तरफ। इस फिगर में हमने ये किया था कि हमने कंस्ट्रक्शन में एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एक लाइन के ज़रिए जो कि BC को D पर मीट कर रही है। अब हमने क्या किया था, हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया था। बाइसेक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया कि किसी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। जब ये एंगल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है, इट्स मीन कि B A and D angle will be equals to D A and C angle। दोबारा बताती हूँ कि एंगल B A D will be equal or congruent to the angle D A and C। तो वही बात हमने लिख दी, एंगल BAD विल बी कॉन्करेंट टू एंगल CAD। इसको CAD कह दें या DAC, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस जो इशू होता है वो होता है दरमियान वाले अल्फ़ाबेट का। तो दरमियान वाला अल्फ़ाबेट A है जहाँ पे एंगल लोकेट था, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो एंगल BAD विल बी कॉन्करेंट टू एंगल CAD। ये बात हमने कहाँ से लिखी? कंस्ट्रक्शन से लिखी। कंस्ट्रक्शन से कैसे लिखी कि कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था कि हमने जो है वो एंगल ए को डिवाइड कर दिया था, सॉरी बाइसेक्ट कर दिया था 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो ASA वाला SAA वाला जो पोस्टुलेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के 1 साइड एंड 2 एंगल्स। तो SAA जो है कॉन्करेंट टू SAA, ये वाला हमने पोस्टुलेट यूज़ किया और हमने कह दिया कि अगर जो है वो 2 एंगल्स और एक साइड कॉन्करेंट है तो दोनों ट्राइंगल्स जो कि हैं ABD एंड ACD विल बी कॉन्करेंट। मतलब कि 2 एंगल्स और एक साइड अगर कॉन्करेंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्करेंट है टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड AD इज़ ऑल्सो कॉन्करेंट। मतलब कि एक साइड और 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट्स मीन ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमें क्या प्रूव करना था? AB और AC वाला। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा AC के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो AB जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पर हमने SAA पोस्टुलेट यूज़ करते हुए जो है वो ये प्रूफ कर दिया कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि अगर 2 एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं किसी ट्राइंगल के, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।